माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने वृद्धा आश्रम में कर दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना क्या ज़रूरी है? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा, जैसे तेरी इच्छा बेटा। मरी सी आवाज़ में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर ज़िंदगी में प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती है, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में रहने के बावजूद कोई सिकन नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति था, तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी जी ने उसके बेटे को रहने खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा कर संदीप को पढ़ाया। संदीप पढ़ लिखने में बहुत होशियार था, तभी वह डॉक्टर बन गया। वृद्धा आश्रम में करीब 7 महीने गुजरने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्धा आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस में नंबर से फ़ोन अपने बेटे को किया और कहा, संदीप तुम इंडिया आ गए हो क्या, या फिर अभी इंग्लैंड में ही हो? संदीप का जवाब था, माँ मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अभी तो जानकी देवी जी जब भी 2-3-4 महीने में फ़ोन करती थी तो संदीप का एक ही जवाब आता था, मैं अभी यहीं हूँ, जैसा भी हूँ अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह से साल गुजरते गए, 2 साल गुजर गए। वृद्धाश्रम के लोग कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा था, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर विदेश कोई गया है, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी एक और बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले अपनी माँ को अलग करने का रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी अपनी नियति का पता चल गया था। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गईं। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया है, वहाँ होगा यहीं कहीं अपने देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उससे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित लोग सभी हैरान हो गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे 3 साल मरे हो गए तो वो जानकी देवी फोन पर किससे बात करती? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डिंग की आवाज़ है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? बूढ़ी माँ इसे माँ की कहानी सुनाकर रो पड़ेंगे। तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले तब जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, मेरे मुंह और मुंसोड़े से खून निकलेगा। मेरी यह तकलीफ़ मेरी माँ नहीं देख सकेगी, वह जीते जी मर जाए। मुझे तो मरना ही है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण से मेरी माँ पहले से मर ना सके। मरने से पहले 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट और जो घर था वो दान आश्रम को कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार में सभी लोग गए और बहुत नम हो गईं। दोस्तों, ये इतनी इमोशनल स्टोरी थी, जो सच में स्टोरी थी। किसी माँ का बेटा जा चुका था, लेकिन उसने अपनी माँ को खुश रखने के लिए सिर्फ वृद्धाश्रम में डाला, जिससे वहाँ उपस्थित सभी लोग अपनी माँओं को ले गए। दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।